आज की ये खबर राजस्थान की राजनीति के सबसे बड़े खेल पर है, क्योंकि अगर ये खबरें सच साबित होती है तो कई बड़े नेताओं के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। कोई अपनी मजबूत सीट खो सकता है, कोई 20 साल तक चुनाव लड़ने से बाहर हो सकता है और किसी का पूरा राजनीतिक भविष्य ही बदल सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है हनुमान बेनीवाल। कहा जा रहा है कि हालिया सरकार के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी करने वाले बेनीवाल को रोकने के लिए सबसे बड़ा दांव खेला जा रहा है। चर्चा है कि नागौर लोकसभा सीट को एससी आरक्षित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा असर सीधे सीधे हनुमान बेनीवाल की राजनीति पे पड़ेगा, क्योंकि जिस सीट से उन्होंने अपनी सबसे मजबूत पहचान बनाई वही सीट उनके लिए बंद हो सकती है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ परिसीमन है या फिर राजनीति का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। यही सवाल पर हमने बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चर्चाएं की और पता चला कि पूरे देश में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की तैयारी चल रही है। अभी 543 सीट है और परिसीमन के बाद यह संख्या 850 तक पहुंच सकती है। राजस्थान की बात करें तो अभी 25 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन नई व्यवस्था में लगभग 37 सीटें बनने की संभावना है, यानी करीब 12 नई सीटें जुड़ सकती है। लेकिन असली खेल नई सीटों का नहीं बल्कि पुरानी सीटों की सीमाएं बदलने और कुछ सीटों को आरक्षित करने का है। बहुत सारे लोगों के मुताबिक इस बारे में सबसे ज्यादा चर्चा 3 सीटों की है, नागौर, जयपुर ग्रामीण और झालावाड़ बारां। नागौर में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कहा जा रहा है कि नागौर, डीडवाना और कुचामन को जोड़कर नई लोकसभा सीट बनाई जा सकती है और उसे एससी के लिए आरक्षित किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हनुमान बेनीवाल के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आरक्षित सीट पर वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सवाल ये भी उठ सकता है कि इससे फायदा किसे होगा। जवाब यह है कि किसी एक नेता को फायदा पहुंचाने से ज्यादा मकसद एक मजबूत नेता की राजनीतिक जमीन कमजोर करना माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाजपा अब तक नागौर में बेनीवाल के सामने कोई ऐसा चेहरा नहीं खड़ा कर पाई है जो उन्हें सीधा टक्कर दे सके। इसलिए अगर सीट ही बदल जाए तो पूरा समीकरण बदल जाएगा। दूसरी बड़ी सीट जयपुर ग्रामीण बताई जा रही है। यहाँ पिछले चुनाव में बहुत करीब मुकाबला हुआ था और जीत हार का अंतर बहुत कम रहा था। अगर ये सीट भी आरक्षित होती है तो कई नेताओं की वर्षों की मेहनत पानी में मिल जाएगी। चर्चा ये भी है कि भविष्य में सचिन पायलट जैसी बड़ी राजनीतिक संभावनाओं पर भी इसका असर पड़ सकता है। वहीं तीसरी और सबसे चौंकाने वाली सीट है झालावाड़ बारां। यह सीट वर्षों से वसुंधरा राजे और उनके परिवार का मजबूत गढ़ है। कहा जा रहा है कि अगर इसे एसटी आरक्षित कर दिया गया तो दुष्यंत सिंह के लिए सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि शायद इसी वजह से दुष्यंत सिंह इन दिनों अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर सीट का स्वरूप बदल गया तो नई राजनीतिक जमीन तलाशना आसान नहीं होगा। परिसीमन को लेकर एक और बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या इसका उद्देश्य सिर्फ जनसंख्या के हिसाब से सीटों का पुनर्गठन है या फिर इसके जरिए बड़े नेताओं की राजनीति को भी प्रभावित किया जाएगा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि परिसीमन हमेशा सिर्फ नक्शा बदलने का काम नहीं करता, बल्कि कई बार पूरी राजनीति बदलने का भी काम करता है। इसलिए इस बार राजस्थान में हर बड़ा नेता अपनी सीट, अपने क्षेत्र और अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। अब देखना यही होगा कि जब परिसीमन का अंतिम मसौदा सामने आएगा तो क्या वाकई नागौर एससी होगी, क्या झालावाड़ बारां एसटी बनेगी और क्या जयपुर ग्रामीण का स्वरूप भी बदल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो राजस्थान की राजनीति में आने वाले चुनाव पुराने समीकरणों से बिल्कुल अलग नजर आएंगे। फिलहाल ये सारी बातें प्रस्तावों और चर्चाओं पर आधारित है। अंतिम फैसला परिसीमन आयोग और केंद्र सरकार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इतना तय है कि अगर ये बदलाव लागू हुए तो राजस्थान की राजनीति पहले जैसी बिल्कुल नहीं रहने वाली है। आप क्या मानते हैं? कितने बड़े और कितने बड़े बदलाव होंगे? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए
द फैक्ट इंडिया। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।